पाकिस्तान को दबा और बर्बाद करके छोड़ दिया है। उसके बाद इमरान खान ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत ये है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुन्नी ही दम दबा कर भाग गए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इमरान खान सही बात की है, इनको पता है कि अगर हमने कमीशन बनाया, अगर हमने 9 मई 26 नवंबर, अगर हमने 8 फरवरी के ऊपर कमीशन बनाया तो हमारा रास्ता जेल के अंदर है। पूरी पत्ता खोल के पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा कि 26 नवंबर, 9 मई, 8 फरवरी को क्या हुआ है, किसने ये सब तीनों चीज़ें करवाई हैं और किसने अवाम का मैंडेट चोरी करके ये कैसे फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, किस तरह इन्होंने दिन रात कब्जा करके कब्जा माफिया ऊपर बैठा हुआ है, इनको किस तरह जितवाया किया। 26 नवंबर को अवाम के ऊपर गोलियां किससे चलवाई, किसके कहने की, किस यजीद के कहने पे उसके हुक्म के ऊपर अवाम के ऊपर लाइटें बन गई, गोलियां चलाई गई। 9 मई के पीछे किसका हाथ है, ये सब कुछ तत्ता पत्ता खोल के पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। इससे ही कमीशन बनाते हुए डर रहे हैं और ये निज़ाम। इमरान खान, दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्स अपनी शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये इमरान खान सही बात की, अगर ये सच्चे होते, अगर ये ईमानदार होते तो ये अभी कमीशन बनाने के लिए तैयार होते, लेकिन इनको पता है कि हमने अवाम के साथ फ्रॉड किया, हमने अवाम के ऊपर गोलियां चलाई हैं, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, हमने 9 मई करवाया, हमने 8 फरवरी को मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई है, हमने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया। हमारी हकीकत पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। अगर ये सच्चे और ईमानदार होते तो ये आज एक मिनट नहीं लगाते, ये कमीशन बनाते, लेकिन इनको पता है कि हमने फ्रॉड किया है, हमने धोखेबाजियाँ की हैं, हमने ड्रामाबाजियाँ की हैं, हमने अवाम के साथ फ्रॉड किया है, इस लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ फ्रॉड किया है। अगर हमने कमीशन बनाती तो हमारा एक एक चीज़ हकीकत खुल जाएगी और पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। उसके बाद इमरान खान, मुस्कुराहट एक डोंग था, हम इन कठपुतलियों को एक्सपोज करना चाहते थे। ये इमरान खान ने कहा कि जो मुस्कुराहट थे एक डोंग था, एक एक्सपोज करने का एक तरीका था। ये हमने सिर्फ मुस्कुराहट इससे किए थे कि हम इन पूरा फॉर्म 47 की ज़ीरो फ्रोनों को एक्सपोज कर सकें और इनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने खोल के रख सकें। ये इमरान खान ने कहा है। उसके बाद इमरान खान, हम खड़े हैं, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, कौम के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा, ये मुस्कुराहट जल्द ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान ने कहा है कि हम खड़े हैं, ना हम झुकेंगे, ना हम गुलामी या हम यजीदियत कबूल करेंगे, मैं अपनी कौम के लिए आखिरी सांस से करते तक खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे और हमारी इसके अंदर फतेह आप भी होगी, हम फतह होंगे इस जंग के अंदर। आप लिख के ले लें, क्योंकि ये वक्त के यजीद और फ़िरौन का खात्मा होने वाला है, इनका खात्मा होने वाला है। इनका जो उलट है, इनका जो सल्तनत की उलट है, ये उल्टी होने वाली है, ये भागने वाले हैं। इनको आप इनके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि अमेरिका ने अमदाद देने से मना कर दिया, अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहा है, पूरी दुनिया से प्रेशराइज पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जमहूरियत नाम की चीज़ कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इंसाफ नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, मुल्क को आगे कैसे लेके चलेंगे, जब आपका मुल्क कैसे आगे तरक्की करेगा जब जहाँ कोई आइन और कानून नहीं है, जहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, जहाँ कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, मुल्क आगे कैसे तरक्की करेगा, जहाँ नालायकों को ऊपर बिठाया हुआ है, फ़िरौन और यजीदों को फॉर्म 47 को ऊपर बिठाया हुआ है, वो मुल्क कैसे आगे तरक्की करेगा। उसका इमरान खान, लोग अली अमीन गंडापुर को हटाने के हवाले से गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। गंडापुर ने खुद मुलाकात में बताया कि उन पर काम का बहुत बोझ है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। गंडापुर की मर्जी से खैबर पख्तूनख्वा में नया सदर मुकर्रर हुआ है। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की मर्जी से नया सदर हमने अपॉइंट किए KPK के अंदर, क्योंकि उन्होंने हमें खुद ही आके बताया है कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मेरे पास वज़ीर आला का ऑर्डर, CM KPK हूँ, मेरे से काम हैंडल नहीं हो रहा। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि मुझे KPK का सदर छोड़ना है, सदर का ऑर्डर छोड़ना है, आप किसी और को ये सदर बना दे KPK का। ये इमरान खान ने कहा है। उसका कमरान मुर्तज़ा, मौलाना फजल रहमान इमरान खान और बुस्रा बीबी की सज़ा की मजम्मत कर चुके हैं। ये कमरान मुर्तज़ा ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने पहली मजम्मत कर चुके हैं कि जो बुस्रा बीबी और इमरान खान को सज़ा हुई हैं वो गलत हुई हैं, वो गलत केसेस के अंदर हुई हैं। ये कमरान मुर्तज़ा ने कहा है। उसके नुसरत जावेद, तुम साफ़ी हमारे हुक्मरान तबकात के फेवरेट पेट और जैसे ऑस्ट्रेलिया का महंगा तोता होता है, मियाँ मिट्टू छोड़ी खानी है। जिस दिन पैका एक्ट मंजूर हुआ आइन, इसी दिन वज़ीर आज़म से हमारे मीडिया मालकान मिल रहे थे। हुसैन इत्तेफाक, नुसरत हसीन इत्तेफाक की नुसरत जावेद ने कहा कि जब साफ़ियों के ऊपर ये क्रैक डाउन हुआ, पैका एक्ट मंजूर हुआ, उसी दिन साफ़ी जाके वज़ीर आज़म से गले मिल लें, उससे हाथ मिला रहे, क्योंकि वो टाउट साफ़ी है, वो बिके हुए साफ़ी हैं, वो आवाम के साफ़ी नहीं है, इस मुल्क के
साफ़ी नहीं है, वो हक के रास्ते पे खड़े होने वाले साफ़ी नहीं है, वो लोटे साफ़ी हैं, वो बिकाऊ साफ़ी हैं, वो टाऊ साफ़ी हैं, जो इन हुकूमत के साफ़ी हैं, जो इनके कहने के ऊपर फेक न्यूज़ देते हैं। इनके गिरबान जाके पहले पकड़े, इनको पकड़े, क्योंकि सबसे बड़ी फेक न्यूज़ आप लोग देते हैं। पहले आप लोग अपने गिरबान में जाके और अपने आप को अरेस्ट करके अपने ऊपर केसेस बनाएं, जो आप झूठी फेक न्यूज़ अवाम के अंदर देते हैं, कि हमारी हुकूमत है, हम इलेक्शन जीते। सबसे बड़ी फेक न्यूज़, सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़ा जोक आप लोग करते हैं। अपने गिरबान में जाके देखे, आप लोग इलेक्शन जीते, आप लोग फॉर्म 47 के ऊपर इलेक्शन जीते, फॉर्म 45 के ऊपर आप लोग इलेक्शन नहीं जीते। ना आपकी औकात है कि आप फॉर्म 45 के ऊपर इलेक्शन जीते। उसके बाद पैका कानून बन के आए, आप साफ़ी तंजीमों, सिविल सोसाइटी इसको आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। 26वीं तरमीम से मुस्तफ़ीज़ होने वाले सारे साबान वहाँ बैठे हुए होंगे और वो सुनेंगे ये पैका के खिलाफ दरख्वास्त आईनी या गैर आईनी। मुस्तफ़ा नवाज़ को कहे, सही बात की है, जो अभी आईनी बेंच के अंदर जाएगा, साफ़ी इसके ऊपर अपील करेंगे, लेकिन ये वही फैसला आएगा जो हुकूमत चाहेगी, जो ये निज़ाम चाहेगा फैसला करेगा, क्योंकि ये आईनी बेंच के अंदर जाएगा जो 26वीं आईनी तरमीम से मंजूर हुआ है, उसके अंदर ही बेंच जाएगा, वहाँ जज बैठ जाएंगे, आज फुल कोर्ट बैठ जाएगा, इसके ऊपर फैसला देगा और वही फैसला आएगा जो ऊपर से फैसला लिखा हुआ आएगा और सुना दिया जाएगा बस। उसके बाद जब तक इस्लामाबाद की मौजूदा क़यादत कोई बैकडोर नहीं खुलेगा, सियासत मुज़ाकरात फ्रंट डोर से होंगे, बैक डोर से नहीं। राना सनाउल्लाह, आपकी कोई औकात नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाए, आपकी एक औकात नहीं है, आप फॉर्म 47 वाले हैं, आपकी क्या औकात है कि पीटीआई और इमरान खान आपसे मुज़ाकरात करे। इमरान खान तो सीरियस था, लेकिन आप लोगों ने कमीशन नहीं बनाई, क्योंकि आपको खौफ है कि अगर हमने कमीशन बना दिया कि अट्टा पट्टा सब कुछ खुल के पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा कि 26 नवंबर, 9 मई और 8 फरवरी को क्या हुआ है, अवाम के साथ किस तरह फ्रॉड किया गया, इस कौम के साथ किस तरह फ्रॉड किया गया, आपका सारा अट्टा पट्टा खुल के पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा। इसलिए आपकी हकीकत नहीं है, ना आपकी औकात है, ना आपकी कोई वैल्यू कि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। उसके बाद होम्योपैथिक और दरमियान वाली क़यादत साइड पर हो जाए। अगर क़यादत ने इजाज़त दी तो आम खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दूसरे तमाम सूबों से आने वाले रोड, मोटरवे, जीटी रोड